दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की और मेरे YouTube चैनल आत्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल गुड फ्राइडे है और हम मसीह लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं क्योंकि गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था और कैलवरी क्रूस से यीशु मसीह का लहू को बहाया गया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह कैलवरी क्रूस पर इसलिए चढ़ाए गए क्योंकि यीशु के लहू के बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए। ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक कारण और है। यीशु के लहू बहाए जाने के पीछे एक और कारण है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और यही मैं आपको बताने वाला हूं वचन से कि वचन में क्या लिखा है लहू के बारे में, लहू बहाने के बारे में वचन में क्या लिखा है। तो यहां पर इसको जानने के लिए हम बाइबल में निकालेंगे। अगर आप निकाल सकते हैं तो आप बाइबल में से निकालें। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय 17 का हम 11 पद यहां पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। जो शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। जो लहू परमेश्वर ने दिया है वो वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, सिर्फ यूं ही बहाने के लिए नहीं दिया। क्योंकि अगर और भी हम बाइबल में देखें तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी का लहू को बहाए और व्यर्थ उसको बहाए तो वो नष्ट किया जाएगा। लहू की बड़ी मान्यता है बाइबल में, क्योंकि शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है और लहू लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। लहू बहाने से हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और यहां पे लिखा है 12वें अध्याय में, इस कारण मैं इजरायलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। तो दोस्तों, असली जो रीजन है, और 14वां अध्याय भी अगर हम देखेंगे तो यहां पे लिखा, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। लहू और प्राण दोनों एक हैं। तो यीशु मसीह का जो लहू कैलवरी क्रूस पर बहाया गया हमारे पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए, और परमेश्वर ने अपने लहू को बहाने के द्वारा अपने प्राण को दिया ताकि हमारे प्राण को वो बचा सके। जी हां दोस्तों, यीशु मसीह ने प्राण के बदले प्राण को दिया ताकि हमारा प्राण, जो हमारी लाइफ है, उसको वो बचा सके। दोस्तों, सिर्फ पापों की क्षमा के लिए नहीं है, उसने हमारे पापों की क्षमा भी की उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा, वचन में लिखा है। लेकिन उसने शैतान से हमारे प्राण को भी ले लिया। अपने लहू को बहाने से हमारे प्राण को भी ले लिया ताकि हमारे प्राण भी उसके कब्जे में ना रहे। हमारे प्राण को भी उसने पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। तो इस बात के लिए हम प्रभु यीशु को महिमा देते हैं, जिसने अपना बेशकीमती लहू को बहाया कि हमारे प्राण को उसने छुड़ाया, हमारे पापों को क्षमा किया। तो दोस्तों, बाइबल यही कहती है कि उसने प्राण के बदले अपने प्राणों को दिया। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप और भी बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मसीह लोगों के साथ, अपने मसीह भाइयों के साथ और गैर मसीहों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जाने कि यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस पर क्यों लटकाया गया था, क्यों उसके लहू को बहाया गया था।
तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु यीशु के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम की महिमा हो।